सर रिकॉर्डिंग चालू कर दूं? स्क्रीन ऑफ हो गई। कर दी है मैंने, ऑलरेडी कर दी है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। वेट 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 वेट। हाँ ठीक है। तो चार्जेस के अंदर हम बात कर रहे थे, उस दिन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के चार्जेस ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो चार्जेस एक ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, चार्ज के बारे में अगर हमको पता है तो हम ऑलरेडी कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पीरियड्स होते हैं, जो आपके कॉलम्स होते हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, उसके अंदर जो पहला कॉलम है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड आल्सो फ्रांसियम। यहाँ पर क्या है बेटा कि चार्जेस के अंदर, बेटा प्लीज म्यूट योर माइक, एवरीवन विल म्यूट योर माइक। तो चार्जेस के अंदर बेटा जो पहला कॉलम है उसके अंदर +1 होता है इनका चार्ज जनरली। देखो इट्स नॉट हमेशा, मैंने आपको बोला कि चार्जेस हमेशा वेरी भी करते हैं, तो आपको बस कंपाउंड लिखने के लिए जनरल फॉर्म में बता रहा हूं कि इसका +1 होता है। अगर आप कॉलम 2 की बात करोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, ठीक है, और रेडियम, इतने होते हैं इसमें। सर आपने लास्ट में एफ लिखा है क्या बेटा? सर सर फर्स्ट रो आपने के लास्ट में में आपने एफ लिखा है। CS या FR, ठीक है, और यहाँ पर BMGCASR। यस सर आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे। यार ट्राई टू सी योर पीरियडिक टेबल आल्सो, इफ योर पीरियडिक टेबल जस्ट ट्राई टू सी इन दैट। पीरियडिक टेबल में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फिर भी मैं चलो बड़ा लिखूंगा। +2 चार्जेस पे होता है, देखो इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे +2 चार्ज होता है जनरली। लेकिन आपको मैंने पहले बताया है कि हमेशा ये सोच के मत बैठ जाना कि वही चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा सेकंड। सर एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर आप एक बार शुरू से दिखा देंगे सर, मैं दूसरी लिंक में ज्वाइन कर रहा था, अभी इस लिंक में आया, सॉरी। मैंने कुछ नहीं बताया, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि क्या करना है, बस यही लिखाया हुआ है जो अभी तक लिखाया हुआ है। तो यहाँ और पर सर एक और चीज पूछनी थी सर। बोलो बेटा। सर कल ना मैं सर 20 मिनट सर 20 मिनट पहले क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इंटरनेट लाइट चली गई थी घर में। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जो आपने लास्ट थिंग जो लोड कराई थी वो सर 5th वाला था ना, नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस जी सर, इसके बाद आपने कुछ और नोट कराया था? एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना यार, मेरे को याद नहीं है। सर रिकॉर्डिंग में सर लास्ट 20 मिनट है ही नहीं सर, वहीं तक है जहां तक मैंने देखा था। चलो मैं अभी जैसे क्लास खत्म होगी, सुनो सुनो सर आपने करवाया था। वेट सर अरे यार वेट सुनो, अभी क्लास के एंड में ना वो मैं एक बार शो कर दूंगा, जो मेरी स्लाइड है वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे अभी सेव है। एक चीज पूछनी थी सर। बोलो। एक जो सर आपने सर कल नॉन मेटल पढ़ाया था वो सर आएगा सर पेपर में? मैंने बोला है जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा। ओके सर। ठीक है, कल मैंने शायद एम्फोटेरिक भी बताया था, तो एम्फोटेरिक बताया था, तो एम्फोटेरिक भी पढ़ना। यस सर एजी का भी तो +1 चार्ज होता है बेटा, एक एक करके करूंगा ना मैं, पूरा तो एक बार में पूरा तो लिख नहीं दूंगा। सर एल्ट्रोप और आइसोटोप बता देंगे सर? बता देंगे बेटा, बताया है कल भी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन वो जो सेम एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन सेम के अंदर होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी केवल चेंज होती है, वो इलेक्ट्रोप्स में आते हैं। और जो आइसोटोप्स होते हैं वहां पर केवल एटॉमिक नंबर इक्वल होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो, और मैं वहां पे लिखाया भी है मैंने ऑलरेडी, तो भी मैं शेयर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज के लिए क्लास बोली थी ना, चार्ज के लिए क्लास बोली थी, तो चार्ज पढ़ा दो, उसके बाद बात कर लेंगे हम। ये तो कल 4-5 क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक। इसको इन चार्जों को बेटा चार्ज को याद करने की कोई टेक्निक नहीं है, बस आपको मैं जो बता रहा हूँ कि पहले वाले जो पीरियड है उनमें +1, दूसरे में +2। अगर आपको बहुत ज्यादा करना है, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग तो आती नहीं है अभी तक कि मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग से भी कर सकते हो, तो एक बार इसको आपको याद करना ही पड़ेगा ऐसे, बस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अगर याद रहेंगे तभी होगा, नहीं याद रहेंगे तो फिर नहीं होगा। अगर आपको वैसे भी रटना है तो रट सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग या बैलेंस ही पता होती तब तो मैं अभी बता ले जाता, क्योंकि वो आपको नहीं आता है, तो फिर वहां पर आप कंफ्यूजन करोगे अभी बार बार, क्योंकि मैं मुझे वो भी बताना पड़ेगा फिर से कि इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कैसे करते हैं। तो एक बार वेट करो, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, जो भी ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, कुछ ही होते हैं उनको लिखाऊंगा, उनसे ज्यादातर एटम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज म्यूट करो माइक को भी। दो उसके बाद जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं,
जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन चारों में चार्ज जनरली -1 होता है, लेकिन कहीं भी अगर +1 या +2 भी दिखाई पड़े तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, जनरली -1 ही होगा। +1 में लास्ट में कौन सा चार्ज लिखा है? +1 में लास्ट में सर फ्रांसियम लिखा है। हेलोजन में एक और होता है ना, और सर +2 में बेटा जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन ही होता है, इसलिए मैंने आपको, आप ज्यादातर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ही एलिमेंट्स देखोगे, इसलिए मैंने 4 बताए हैं। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलो। सर ये जो हेलोजन वाली लाइन है तो उसमें इन 4 के अलावा भी तो है। बेटा आपको इन 4 के एक याद और- रखने हैं जिनके कंपाउंड आपके सामने आने हैं। आप कभी कंपाउंड ही नहीं देखोगे और के, फ्लोरीन के कंपाउंड देखोगे, Okay, क्लोरीन के देखोगे, ब्रोमीन के देखोगे, आयोडीन के देखोगे। वैसे तो आयोडीन भी बहुत कम नीचे वाले कंपाउंड बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं। जैसे बैरियम, रेडियम, एस्ट्रांसियम, इनके कंपाउंड्स आप नहीं देखोगे, ज्यादातर कंपाउंड देखोगे मैक्स टू मैक्स। तो वो जो आपने नहीं लिखवाए हैं वो भी हेलोजन फैमिली में आते हैं ना? आते हैं बेटा, जो आते हैं, मैंने तो केवल चार्ज के लिए यहाँ पे लिखवाया हुआ है ना, ऑलरेडी क्लास में बता दिया है Okay. पूरा। यस ओके सर। सर ये सेकंड कॉलम में आपने लास्ट में क्या लिखा है? -1 होता है। क्या बेटा, क्या बेटा, सर आपने सेकंड कॉलम में आपने लास्ट में क्या लिखा है? RA आपको केवल सर बेरियम, हेलोजन में चार्ज -1 होता है। बेटा ऑलरेडी आई हैड रिटन हियर ऑलरेडी। सर हाइड्रोजन में -1 चार्ज भी होता है, आपने लिखवाया था हाइब्रिड्स में। भैया पहुंच रहे हैं, वेट करो 1 मिनट, पहुंच रहे हैं वहां भी, हाइड्रोजन में पहुंच रहा हूं, मैं बताता हूँ, हाइड्राइड भी बता दूंगा। अब जैसे अभी मैंने बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आपको सेकंड में केवल ये 3 याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, केवल आपको 3 याद रखने हैं। ज्यादातर कंपाउंड्स होंगे इन 3 के अंदर आएंगे, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, आपको तीनों पता होने चाहिए। इनके अंदर +2 चार्ज होता है, ठीक है, जनरली। अब ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये हाइड्रोजन में ये 4 पता होने चाहिए। जो अभी लास्ट में कुछ गैसें हैं जो कि जो कंप्लीट ऑक्टेट की होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज 0 होता है, ऑलरेडी बैलेंस्ड और स्टेबल होती हैं। चलो कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास जनरली -2 होता है, लेकिन -2 मतलब एकदम मत समझ लेना कि -2 ही होगा, कभी कभी -2 -1 में भी चेंज होगा, लाइक पेरोक्साइड होगा तो -1 में चेंज होगा, और भी कंडीशंस आएंगी जब वो और भी चेंज कर सकता है अपने चार्ज को। तो प्लीज केवल इतना समझना कि यहाँ पर -2 चार्ज होता है, लेकिन ये वैरी भी कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में ये चार्ज वेरी भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जनरली -3 चार्ज बोलते हैं, लेकिन मे भी ये चेंज भी हो सकता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में चेंज भी होते हैं। अभी किसी ने बोला हाइड्रोजन के बारे में, मैंने 2 बातें करी थी। तो हाइड्रोजन जो होता है उसको हम पहले फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन को हेलोजन फैमिली में भी रखा गया है। तो हाइड्रोजन फैमिली जो है, अभी मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया, वहां पर -1 चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन फैमिली की वजह से हाइड्रोजन का चार्ज -1 भी होता है। कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूं, जैसे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के अंदर क्या होता है, अगर हाइड्राइड्स किसके साथ बनते हैं, हाइड्राइड्स जो होगा, अगर हाइड्रोजन की चार्ज -1 आएगा तो इसके साथ कोई पहला एटम होगा, पहला, इन दोनों कोई पहले कॉलम का एटम होगा, या तो इनमें से कोई होगा, और या तो इनमें से, या तो +1 होगा, +2 भी हो सकता है बेटा, लेकिन उसके लिए फिर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन में 2 माइनस चार्ज आएंगे, ठीक है। तो अगर +1 होगा तो बेटा चलने दो, नहीं तो म्यूट कर दूंगा बेटा, प्लीज चलने दो, अभी सर क्लास म्यूट कर दो सर। मैं म्यूट ही कर देता हूँ बेटा, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। यस सर, नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 टाइप के चार्ज बता दिए बेटा, ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी समझना बाद में, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे चार्जेस को लेकर के। तो आप एकदम, अगर किसी को आता रहेगा तो वो 4 क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही डाले उसे, लेकिन बस समझना है। हाइड्राइड्स, इसके हाइड्राइड्स बनाता है, जब हाइड्राइड बनाएगा तो या तो ये किसी फर्स्ट कॉलम के साथ बनाएगा, फर्स्ट कॉलम मेटल के साथ, जिसको हम एल्कली मेटल भी बोलते हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है शायद। एल्कली मेटल्स लिख सकते हो, एक बार याद कर लेना। और सेकंड कॉलम के साथ भी बनाता है,
सेकंड कॉलम मेटल्स जो हैं उनके साथ भी बनाता है। आपको बताया हुआ है लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं, और पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में ही फर्स्ट और सेकंड कॉलम सबसे पहले ही आते हैं, इसलिए इनको हम मेटल्स बोलते हैं और ये अच्छे खासे मेटल होते हैं। तो इसको हम एल्कालाइन मेटल्स भी बोलते हैं, आप इसको याद कर सकते हो। एल्कालाइन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर के एल्कली बनाते हैं, और वो ऐसे एल्कली होते हैं जो कि अर्थ या फिर सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। इनको जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं वो ज्यादातर अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए हम एल्कलाइन अर्थ मेटल इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म जो है, बेसिक फॉर्म मतलब जब ऑक्साइड्स इनके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ बेसिस बनते हैं, और वो बेसिस एल्कलाइन मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और वो जो भी बेस बन करके आएगा वो सारे के सारे अर्थ में फाइंड करिए जाते हैं। अच्छा, हाइड्राइड्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। हाइड्राइड्स हो गए, मेटल्स हो गए। अब देखो एक आध एलिमेंट्स और है, थर्ड ग्रुप में अंदर जाओगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड ऑल आएगा, गैलियम, इंडियम वगैरह आते हैं। आपको दो याद रखना है, बोरॉन के ऊपर जनरली +3 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के अंदर भी जनरली +3 चार्ज होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा याद करने की कैपेबिलिटी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको हम आपको ट्रिक बताएं, तो फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 और थर्ड में 3 ऐसे याद कर लो। पहले में 1, पहले कॉलम में 1 चार्ज, दूसरे कॉलम में 2 चार्ज, तीसरे कॉलम में 3 चार्ज। आप तीनों कॉलम अगर पता रहेगा तो आपको आराम से चार्ज लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्यूमिनियम के अंदर +3 चार्ज होता है ज्यादातर। अब मैंने बार बार आपको कहा है कि चार्ज वेरी भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अच्छा, +3 चार्ज इसके अंदर होता है। बेटा प्लीज डोंट रेज योर हैंड, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो अभी क्या है, ये हमने बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात भी कर ली है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन की बात कर ली है, ऑक्सीजन की बात कर ली है। कुछ ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे यसी, आप प्लीज लिख लेना सारे। लेकिन सल्फर वगैरह के बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, ऑक्सीजन का उतना वेरी नहीं करता, इसलिए -2 मैंने बता दिया। लेकिन सल्फर का जो चार्ज होता है या जो इसकी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है, बहुत ही ज्यादा वेरी करती है, इसलिए मैंने इसका नहीं बताया है। वो अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगा जब मैं कोई कंपाउंड लिखूंगा। अच्छा, लेकिन इसका -2 भी होता है। ठीक है, -2 तो एक होता ही है, लेकिन इसका वेरी भी करता है क्योंकि ये इसी वाले कॉलम में है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर कोई एलिमेंट आप लिख रहे हो, मान लो कोई भी एलिमेंट है, अगर मान लो जो लिथियम की क्वालिटी होगी बॉन्डिंग फॉर्मेशन एंड ऑल की, बेटा क्या नेट नहीं चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, ओके। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी कॉलम अगर है, तो कॉलम के अंदर बेटा जो भी ऊपर वाले एलिमेंट की क्वालिटी होगी वही नीचे वाले एलिमेंट्स की भी क्वालिटी होगी। लेफ्ट टू राइट चलोगे तो ये क्वालिटी चेंज होगी, लेकिन क्वालिटी अगर देख रहे हो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी, मतलब कितने इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या फिर कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ज्यादातर कंडीशन देखो अगर डी ऑर्बिटल्स आएंगे लास्ट में, अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन या बेटा बोलो बेटा क्या बोल रहे थे? स्पष्ट से बात करो। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ बहुत रही है ज्यादा सर, ब्रेक हो रही है 5-10 सर। मिनट से। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपने क्या बोला सर? बहुत कुछ ज्यादा भी नहीं ब्रेक हो सुनाई दिया कुछ समझ में आ क्या बोला सर को आपने। समझ नहीं सर। आया। स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई है। सर आप प्लीज रिपीट कर देना जो भी। रिपीट तो मैं कर ही दूंगा, वेट मैं रिपीट तो कर दूंगा बेटा, उसकी बात नहीं है। अभी आ सर रही है चैट आवाज? भी डिसेबल है सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी तो आ यस रही सर, है अभी तो Yes, sir, अभी आ रही है। सर। वो बीच में आती है कट जब तक एकदम नहीं, क्लियर नहीं। आती है, बीच में सर एकदम ही बंद हो जाती है। यस सर सर। आपने O का -2 बताया, वैसी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। आप फिर से एस का बताता बताने हूं, फिर से बताता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का चार्ज मैं आपको बेटा फोन कर रहा है आप में से कोई क्या? सर आपका नंबर ही नहीं है। क्या? हेलो, ये from which class? Yes. But there was instant written that, but after that there was a message also that there is no class in velocity today. Yes.
सो सर आप फर्स्ट कॉलम मेटल और सेकंड कॉलम मेटल एक बार बता देंगे? फर्स्ट कॉलम मेटल में मींस बेटा जो +1 चार्ज के साथ आते हैं, जो भी +1 चार्ज है, जो मतलब फर्स्ट कॉलम मेटल अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाऊं, वेट मैं पीरियोडिक सर इन टेबल सबको भी याद करने का कोई तरीका होता है? होता है बेटा। आज मैं तरीका भी बता देता हूँ, अगर तरीका बताऊंगा तो यार क्लास जाएगी 6:30 बजे तक। यस सर, कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। सर कोई दिक्कत नहीं है। रुको एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ, गूगल स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर। यस सर, वो YouTube पे आ जाता है, वैसे हम देख लेंगे YouTube पे। नहीं, फर्स्ट Google- वाली लाइन का है, हलीना ने करी रब से फरियाद। सर अच्छा ऐसे अच्छा, फिर तो देख लेना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ये आज पता याद है। करने, फिर आज याद करने का तरीका एकदम देख लेना। अगर बताना था तो मैं बता Yes, देता हूँ। sir. पता है याद करने का तरीका। क्या अगर देख सकते हो यूट्यूब पे तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो देख ही लो। सर आप भी बता दो। जब देख लोगे तो क्या सर, बता दो? आप ही बता दो सर, फिर भी बता दो। यस सर। सर किसको याद करने का तरीका बता रहे हैं आप? चार्जेस को? नहीं, चार्जेस को याद करने का तरीका नहीं, मैं आपको पीरियड टेबल में दिखा रहा हूँ चार्जेस। आपको प्लीज 1 मिनट वेट करना। या मेरा कर्सर सो रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ओके, देखो ये यहाँ पर अगर आप देखो, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो है आपका पहला ग्रुप है, ये वाला पहला कॉलम। इस वाले कॉलम के अंदर ज्यादातर जो चार्जेस हैं वो +1 शो करते हैं। इस वाले कॉलम के अंदर ज्यादातर चार्जेस जो हैं वो +2 शो करते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आता है। आपको वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो वहां पर आप बहुत इजीली इसको फाइंड कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो +2 होंगे। यहाँ ये है तीसरा कॉलम, ये बीच का कोई कॉलम नहीं होता, ये डी ऑर्बिटल है। पहला, दूसरा और तीसरा ये वाला होता है, एलो में जाकर के तीसरा होता है। इट्स नॉट अ थर्ड कॉलम, ये बाद में काउंट होता है। इट्स अ डी ऑर्बिटल, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पर आपको जो अगला कॉलम है वो यहाँ पर है 1 2 एंड आफ्टर दैट 3 4 5 6 7 8। तो आपको यहाँ पर भी कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी एटम्स होते हैं। तो आपको एटम्स में यहाँ पर देखना है पहले। इस वाले को जब आप मूव करोगे, सेकंड से थर्ड में जाओगे तो सीधे आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर अगर +1 था, यहाँ +2 था, यहाँ पर जनरली +4 होता है। अगर वैलेंसी की बात करते हैं या फिर मान लो वैलेंसी वगैरह होती है तो मैं आपको वैलेंसी बताता, बहुत इजीली समझ में आता। लेकिन यहाँ पर केवल चार्ज की बात करें तो 1-2 एटम्स की केवल आपको चार्ज पता होना चाहिए, जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम। इस पे +3 जनरली होता है। जहां भी एटम्स, ये मान लो इसका एटम जो एल्यूमिनियम का होगा, अगर बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादातर +3 चार्ज बनाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं सबसे लास्ट। देखो ये तो 4 तक हो गया। अगर आपको मैं बताऊं तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज फोर्थ, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ के बाद फिर नीचे थर्ड 2 1, लेकिन ये निगेटिव में। यहाँ अगर कार्बन के लेफ्ट साइड जाओगे तो फिर भी 3 2 1 आता है। कार्बन में कितने चार्ज होते हैं? There is nothing. ब्रेक हो रही है सर आपके पास ब्रेक हो रही है। सबके लिए break होती है। क्लियर है। सर कार्बन में सर कितने चार्ज होते हैं? सर कार्बन में कोई चार्ज हम काउंट नहीं करते जनरली, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चार्ज वगैरह तो काउंट नहीं करते इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें चार्ज जल्दी काउंट नहीं होते। लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाता है जनरली, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें ज्यादातर 4 बॉन्ड +4 चार्ज आते हैं। या बेटा बोलो। सर कार्बन के बाद -3 -2 ऐसे है क्या? हाँ, उसके बाद देखो कार्बन के इधर तो कार्बन के इधर भी 3 2 1 है, कार्बन के उधर भी 3 2 1 है, लेकिन इधर प्लस में है और उधर माइनस में। इतना आपको ध्यान रखना है। जब राइट में जाओगे तो नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। अब नाइट्रोजन में -3, ऑक्सीजन में -2 और फ्लोरीन में -1। अब इधर आओगे तो +3 +2 +1। इज इट राइट और नॉट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर और लास्ट वाली क्या सर सर ये लास्ट जो वाली सर थर्ड वाली है ना सर, इसमें सर अपन को जानना केवल सर 2 है, पर ये वैसे इसको सर +3 कहते हैं ना? +3 ही होते हैं चार्जेस जनरली, लेकिन ये नीचे वाले देखो, ये जो पोटेशियम है, ये वाली जो लाइन है ना,
एक 31 के बाद जो एटॉमिक नंबर है, ये वाले, ये जो नीचे आते हैं पीरियड टेबल में, ये कितनी भी चार्ज को एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी किसी में तो आपको 7 7 8 8 चार्ज दिखेंगे। तो ये सारे इनमें क्वालिटी अलग होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपको ऊपर वाले याद रखने हैं 20 तक या 30 तक, उनमें कितने चार्ज होते हैं मैच। ये डी वाले भी, ये जो इस वाले ऑर्बिटल में 21 से 30 तक, इसमें भी बहुत ज्यादा वेराइटीज होती है। जैसे आपको मैंने आयरन का ही कल बताया था शायद कि आयरन जो है +2 और +3 दोनों में होता है, एक में फेरिक ऑक्साइड, एक में फेरस ऑक्साइड बनता है, तो दोनों चार्ज बना सकता है। तो ऐसे इसमें जो वेराइटीज होती हैं, इनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है चार्ज की, इसलिए इसमें याद करना बहुत मुश्किल है। याद करना आसान केवल इसमें है, और इसी के हमें ज्यादातर एटम्स देखने होते हैं, ठीक है। तो हम इसी के ज्यादातर बात करते हैं। अगर ये वाली की बात, आपने लास्ट वाली लाइन मत और सर ये लास्ट कार्बन वाली में लाइन का, अच्छा वेट 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 प्लीज म्यूट योर माइक। सर यहाँ इसमें पर Na कहाँ पे दिया हुआ है? सोडियम। भैया ये है सोडियम, HLi, Na, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम। आपको याद करना है केवल मैग्नीशियम तक, बहुत ज्यादा तो कैल्शियम तक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर उसके बाद ये भी आपको उतने याद नहीं करने, लेकिन इसमें आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, चार्ज से पता होने चाहिए। देखो नंबर तो पता होना चाहिए, लेकिन चार्ज सबका जानने का जरूरत नहीं है, इधर आपको जानने की जरूरत है। सर आपने जितने लिखा है उतने याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इतने में तो आप कर ही ले जाओगे, लेकिन अगर मे भी चार्ज वेरी कर गए, कहीं पे डिफरेंस आ गया, तो आपका सिलेबस जो है आपके जो पेपर में एग्जाम में आएगा, उसमें तो जो मैंने बताया है उतने में से ही आएगा, और उतना ही होता है जनरली। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हो, ज्यादा स्मार्ट हो, तो फिर आप नीचे वाले भी याद कर सकते हो, लेकिन इनमें चार्ज को बताना बहुत मुश्किल होता है। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाती है, एंड दैट्स अ टॉपिक ऑफ 11, तो वो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता नहीं सकता। तो यहाँ पर चार्ज आपको मैंने बता दिया। लास्ट वाली लाइन, अरे बता रहा हूँ, प्लीज वेट करो, बता रहा हूँ। कार्बन के इधर जाओगे +3 +2 +1, कार्बन के इधर जाओगे -3 -2 -1 0। ऑलरेडी मैंने लिखाया हुआ कि इसमें 0 होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप लोग बोलते हो, क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन आपको फिर बाद में मैं बोलता हूँ, ये हीलियम, नियॉन वगैरह मैं बता रहा था, उसमें मैंने बोला कि यहाँ पर 0 चार्ज होता है, इसका सिर्फ का 0 चार्ज होता है, ऑलरेडी वहां पर बोल के रखा हुआ मैंने। जो लास्ट वाली ऑर्बिट्स होती, जो लास्ट वाले जो कॉलम होता है उसमें 0 होता है, उसके पहले -1, उसके पहले -2, फिर -3, फिर यहाँ पर +4 होता है, लेकिन कंसिडर नहीं करते उतना। यहाँ पर +3, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1। अब इतना याद रखना, आप ज्यादा याद नहीं जरूरत है, कंपाउंड की तरफ चलते हैं। सर एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं? नहीं याद करने हैं, 30 तक याद करना है बस, वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो चार्ज किसके होते हैं? क्या तो जीरो चार्ज किसके होते हैं? लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है, जो लास्ट वाला ये कॉलम है, ये वाला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन और ये निजॉन, इनका होता है 0 चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल्ड होते हैं। अब मैं ज्यादा समझाऊंगा। यस क्या बेटा? सर ये मीटिंग के ऊपर सिर्फ लिखा आ रहा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम 9 मिनट 3 सेकंड, और सर पिछली वाली क्लास में भी आ रहा था, और सर जब टाइम खत्म होता है तो मीटिंग में से सर अपने आप ही सर एंड हो जाती है मीटिंग। मैं बता दूंगा बेटा। यस सर, पिछली वाली क्लास बीच में एंड हो गई थी। मुझे भी दिख रहा है, प्लीज वेट करो। ये जो मीटिंग आपका 10 मिनट है, जब कॉमर्शियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि ये मेरे पर्सनल अकाउंट पे आप ले रहे हो मीटिंग, तो कॉमर्शियल अकाउंट नहीं होता, तो 40 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाती है। और मीटिंग अगर एक बार एंड हो जाती है तो आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ता है, ऑलरेडी वो एंड हो जाएगी अपने आप, 40 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर आपको ये सब एंड हो जाएगी तो आपको तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन करना है। अभी 8.29 दिखा रहा है ना, तो अभी आपकी क्लास अगर मैं एंड कर दूं तो 8 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे जबरदस्ती, इसलिए मैं एंड नहीं कर रहा। तो एंड आप एंड जब जैसे हो जाएगी तुरंत ज्वाइन कर लेना। तो अभी आपको चार्ज पता चल गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको कुछ एटम्स, यस बेटा बोलो। सर जो कार्बन वाली कॉलम था, कार्बन वाला सर, उसका कितना चार्ज होता है? +4 जनरली, लेकिन कंसीडर नहीं करते। जैसे CO2 है, Okay, अब CO2 के ऊपर कार्बन का अगर देखोगे तो ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर +4 चार्ज कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जनरली कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो आपको पता चल जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, अगर केमिकल बॉन्डिंग 9th के चैप्टर में है तो मैं बता दूंगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, ओके सर। +4 चार्ज जनरली कंसीडर। अब अगर मान लो मैं बताऊं कि भैया Mg और Cl से मिलकर बनाने वाला कोई कंपाउंड बनाओ, तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी मैंने पहले फॉर्मूला बताया वो तो छोड़ो, आपको कुछ करना नहीं है, केवल Mg लिखना है यहाँ पे, Cl लिखना है यहाँ पे। Mg के नीचे Mg का चार्ज 2 लिखना है, Cl के नीचे Cl का चार्ज 1 लिखना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। सर Cl का आपने -1 बताया था, तो -1 होता है ये, तो भैया -1 होगा तभी तो वो डबल करके उसको कैंसिल करेगा। ओके सर।
भैया इसको नेगेटिव चार्ज को कैंसिल तो करना होता है ना। यस सर। यस सर। अगर Mg में +2 चार्ज रहेगा, क्लोरीन के दो एटम आएंगे और मैग्नीशियम के, अगर मैग्नीशियम के +2 आएंगे, क्लोरीन का -2, तभी तो कैंसिल करेगा। लेकिन लिखने का तरीका है, क्योंकि आप यहाँ -1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर उसको बैलेंस भी तो करना होता है। बैलेंस तो कर रहा हूँ यार। MgCl2 बन जाएगा। वेट करो, बैलेंस हो जाएगा, भरोसा रखो यार। यस सर, MgCl2 भरोसा रखो, मैं कर दूंगा बैलेंस इसको। Mg के नीचे +2 चार्ज है, Cl के नीचे -1 चार्ज है। जहां पर -1 है, यहाँ पे +2 है। मैंने इसलिए यहाँ पर 1 लिखा था, क्योंकि कहीं आप -1 से मल्टीप्लाई ना करने लग जाओ। आप में कुछ बहादुर होंगे जो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा MgCl2। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। MgCl2 कैसे आया? क्योंकि Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट, Yes sir. in the second column. Yes. So Mg is having Yes, +2 charge, okay, and chlorine is Yes. having -1 charge. So chlorine is having Yes, -1 charge. So we will have to just cancel the positive and negative charge. But अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करने लग जाएं, तो +2 और -1 का कैंसिलेशन +1 बच जाएगा। तो यहाँ पर पूरा कैंसिल नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसको -2 में बनाएंगे, ताकि +2 और -2 दूसरे को कैंसिल करें। और +2 और -2 दूसरे को कैंसिल करें, इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप Cl के 2 मॉलिक्यूल ले लो। ये Mg को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, MgCl2 बन जाएगा। अच्छा, इसको नोट करो। मैं 1 मिनट और बताता हूँ आपको एक चीज। मैं लैपटॉप चार्जिंग लगाता हूँ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ने कहा 2 मिनट रुको। हाँ, वो लैपटॉप चार्ज करने का। हाँ भैया देखो, अब क्या है कि अगर मान लो, एक चीज मैं बताऊं कि Mg यहाँ पर है और यहाँ पर Cl है, ठीक है, तो कभी भी चलो यहाँ पर तो आपने Cl2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पर Na होता और यहाँ पर ऑक्सीजन होता, तो आप सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर के कोई कंपाउंड बनाते तो क्या लिखते? मैं बोलना मत, पहले सुनना, बोलना मत, बस सुनना। जहां पर आप लिखते 1, जहां पर आप लिखते 2, तो आप -2 भी लिख सकते हो, लेकिन 2 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आपको कैंसिल तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, एक नेगेटिव चार्ज रखता है, तो बस आप उसको कैंसिल करने का सोचो, बस उसको दोनों को सिमिलर करने का सोचो, ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 2 लिख लिया, तो एक चीज ध्यान में रखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कभी भी यहाँ पर यहाँ पर करोगे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? बताओ क्या बनेगा? Na2O। क्या सर? Na2O। Na2O। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त या फिर चार्ज को बैलेंस करते वक्त बाहर ना मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत कर देगा। अगर आपने 2 Na और O कर दिया, तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत अभी पैदा हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी 2 नेगेटिव चार्ज है और आपने बाहर मल्टीप्लाई किया, मतलब स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखा है, तो इसने 2 और मतलब आप 1 घटाने के चक्कर में, उसको कैंसिल करने के चक्कर में आपने -2 को ऑलरेडी फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो 2 का मल्टीप्लाई होगा सोडियम अकेले में नहीं होगा, ये ऑक्सीजन के अंदर भी होगा, क्योंकि पूरे कंपाउंड में आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? -4 चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और सोडियम के ऊपर हो जाएगा +1 चार्ज। तो ये अभी तक तो चलो ठीक था कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, सोडियम के ऊपर +1 था, तो कैंसिल होकर के इसने -1 बनाया था। लेकिन अब और दिक्कत की बात है, क्योंकि -4 और +1 कैंसिल होकर -3 बनाएगा। अब और टेंशन की बात है, इसलिए कभी भी स्टाइसोमेट्री को बैलेंस करते वक्त या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कभी बाहर मल्टीप्लाई मत कर देना। बात समझ में आई? सर बाहर से क्या मतलब है सर? मतलब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे ना यार कि इसको बोल देंगे सर सोडियम यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन -2 चार्ज है,
यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर +1, यहाँ पर 1 लिखे। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर -2 चार्ज, इन्होंने क्या कहा 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 1 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इन्होंने 2 Na कर दिया और ऑक्सीजन बगल लगा दिया, तो दिक्कत हो गई ना, Na में इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई तो Na में किया। अगर हम बाहर लगाएंगे तो एन ए में भी मल्टीप्लाई होगा 2 का और ओ में भी मल्टीप्लाई होगा 2 तो कभी लगाते वक्त ये मत कर देना, जब भी आपको इस स्टोइचियोमेट्री को या चार्ज को बैलेंस करना है, आपको Na2 लिखना है, मतलब बगल में लिखना है, राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन करना है। नहीं हो सकता क्या Na2 ये दिमाग कहाँ गया यार तुम्हारा? Na2O ही तो होता है यार, मैंने तो वही लिखा है सर ऊपर फिर सर आपने MgCl2 क्यों लिखा था? बड़ी दिक्कत है यार। Mg था प्लस, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई Cl में था, तो MgCl2 हो गया था। अभी यहाँ पर Na है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है ना यार। यस सर। भैया चाहो तो उस तरह से Yes, बैलेंस कर लो, क्योंकि अब आपको आदत पड़ चुकी है बड़े बड़े फॉर्मूला लिखने की और बड़े बड़े फॉर्मूला लिख के बैलेंस करने की, आपको सिंपल तरीका समझ नहीं आता, तो आप चाहो तो बड़े फॉर्मूले लिख के, जैसे मैंने यक्स वक्स बताया था, कहो तो वो बताऊं, वैसे बैलेंस करो। लेकिन सीधे सीधे जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यों टेंशन की बात है यार, सीधे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। Mg और O लेंगे क्या Mg और O लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल में 4 का 0 Mg बेटा हो मैं जाएगा ना वो। सारे लेके बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, सारे लेके बताऊंगा, 2 मिनट रुको। बेटा मीटिंग एंड हो रही है, प्लीज फिर से ऐड करना अपने आप को, प्लीज लीव करके आप करना। ये